आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्त, क्योंकि लगभग ऐसे बात करूंगा तो हर घर की प्रॉब्लम है, घर घर में इस चीज का प्रॉब्लम है। लगभग ऐसे समझो 100 में 80% ऐसे घर है और ऐसे पर्सन है जिनको हर घर में इस चीज को फेस करना पड़ता है, हर घर में प्रॉब्लम होता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जिस चीज को क्लियर करूंगा उसको सही से समझना है दोस्त, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली सही नहीं होगी, अगर फैमिली में शांति नहीं होगी तो आप लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो जिस चीज के बारे में आज क्लियर करूंगा इस चीज को सही से समझना। हर फैमिली में लगभग 100 में से 80% ऐसी फैमिली है और ऐसा घर है जहाँ पे हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 चीजों को क्लियर करूंगा, आप सही से समझना। क्योंकि अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर होता है तो जिस चीज को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप समझना और कमेंट करके बताना कि सही में ऐसा तुम्हारे फैमिली में है या नहीं है। तो जो चीजों को क्लियर करूंगा उसको समझना। अगर फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कोशिश करना उस चीज को दूर करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और जब फैमिली बर्बाद हो जाएगी तो लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट 6 चीजों को क्लियर करूंगा, आप उन 6 चीजों को समझना। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इन चीजों को समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का नीड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। हर इंसान को समझना होगा और हर पर्सन को जानना भी चाहिए, क्योंकि जरूरत बहुत है। तो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आप समझते चलो और मैं समझाते चलता हूँ। सबसे पहले नंबर में आता है ट्रस्ट। सिंपल सी बात है दोस्त, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है तब तक कभी भी कोई इंसान के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहता है और कोई सही ढंग का बॉन्डिंग नहीं होता है और सही ढंग से कुछ भी नहीं चल पाएगा, कोई रिलेशन नहीं चल पाएगा, कोई बॉन्डिंग नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं चल पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर फैमिली में किसी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है तो उस फैमिली में कभी भी सही से कुछ नहीं हो सकता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा पंगा होते रहेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, कोशिश करना। अगर फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप कोशिश करो, अगर नहीं पता है तो समझो इस चीज को, कोशिश करो कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर नहीं विश्वास करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता, इस दुनिया का हर रिश्ता विश्वास पे ही कायम है और इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं होता किसी भी रिलेशन का और किसी भी रिश्ते का और किसी भी परिवार का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना है, रिस्पेक्ट। समझ रहे हो इस चीज को क्या होता है रिस्पेक्ट? सिंपल सा फंडा है ना कि दोस्त, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना। अगर आपके फैमिली में पंगा है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहाँ पे आपके फैमिली में एक चीज की बहुत ही कमी होगी जिसको बोला जाता है रिस्पेक्ट। वहाँ पे कोई भी इंसान और कोई भी पर्सन एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। क्या उसका जो भी है रिलेशन है, सामने वाला क्या लगता है नहीं लगता है, क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। और जिस फैमिली में एक दूसरे के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट नहीं है उस फैमिली में कभी भी शांति नहीं रह सकता है। हमेशा कंफर्म है लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, 100% कंफर्म है दोस्त। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी है, इस चीज को समझो। अगर एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो रिस्पेक्ट चालू करो, क्योंकि जब तक तुम नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा नहीं करने वाला। सिंपल सा फंडा है दोस्त, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दोगे तब रिस्पेक्ट मिलेगा और रिस्पेक्ट नहीं दोगे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्त, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है खुद भी समझो और फैमिली मेंबर को भी समझाओ कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कितना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आपका रिलेशन किसके साथ क्या है, उसके रिगार्डिंग आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को समझना। तीसरे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना है। मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूँ, टाइम समझते हो, समय। तो आपके माइंड में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही ढंग का एक क्वेश्चन अभी आ जाएगा कि अगर फैमिली है, रिलेशन है, तो उसमें टाइम का क्या मैनेजमेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, टाइम का मैनेजमेंट इस तरीके समझो कि टाइम 3 तरीके से समझ सकते हो अपने फैमिली के रिगार्डिंग, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ रहे हो इस चीज को क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पास्ट में जो भी हुआ है, सिंपल सा फंडा है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज को भूल जाने में ज्यादा प्रॉफिट होता है दोस्त, क्योंकि पास्ट हमेशा सही नहीं होता। और जो पास्ट अपना होता है ना, हमेशा प्रेजेंट को बर्बाद करता है। जो प्रेजेंट को बर्बाद करता है, आई नो
100% कन्फर्म है दोस्त, अगर प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो फ्यूचर भी बर्बाद होगा। इस दुनिया का कोई इंसान और कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो सिंपल सी बात है, टाइम को करने का मतलब इसीलिए था कि बहुत सारी फैमिली ऐसी है, बहुत सारा फैमिली ऐसा है, बहुत सारा ऐसा रिलेशन है कि उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे पास्ट में वैसा हुआ, मेरे पास्ट में ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसके चलते मैं प्रेजेंट में ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्त उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, तुम प्रेजेंट में किसी के साथ क्या करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है ना कि दोस्त, अगर पास्ट में तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेजेंट में तुम भी किसी के साथ गलत करोगे। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट में तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो फ्यूचर में तुम्हारे साथ गलत होगा। इस दुनिया का कोई इंसान और कोई ताकत नहीं रोक सकता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है ना दोस्त, जस जस तस तस, जैसा जैसा तुम करते हो वैसा वैसा तुमको मिलता है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, टाइम को इसलिए करना था फैमिली के रिगार्डिंग और रिलेशन के रिगार्डिंग की बहुत ही पंगा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। उस चीज को भूल जाने में ज्यादा प्रॉफिट है। समझदार इंसान वही होता है जो उस चीज को भूल के अपने प्रेजेंट को सही करे और प्रेजेंट को सही करके अपना फ्यूचर सही बनाए। नहीं तो पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद और प्रेजेंट के चक्कर में पूरा फ्यूचर बर्बाद और पूरा का पूरा फैमिली बर्बाद और पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद। सिंपल सी बात है, समझ लेना इस चीज को। चौथे नंबर में चीज आता है, उस चीज को समझते हैं डाउट। डाउट का मतलब समझते हो क्या होता है? संदेह करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था विश्वास, बिलीफ के बारे में। अभी डाउट को क्लियर करता हूँ, संदेह को क्लियर करता हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली में क्या इसका रिस्पॉन्स पड़ता है, क्या निगेटिविटी है और कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि सिंपल से फंडा है दोस्त, अगर कोई भी इंसान है किसी के रिगार्डिंग, मैं स्पेशली यहाँ पे फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ या कोई दूसरा बंदा है या तीसरा बंदा है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है कि आप उसके साथ बैठो और उसके साथ बातचीत करो, क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, उस चीज को क्लियर करो। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है वो डाउट खत्म होगा। डाउट करने का मतलब होता है जब डाउट करोगे तो वहाँ पे बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, वो रिलेशन बर्बाद हो जाएगा, वो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। अगर फैमिली में कोई एक दूसरे के रिगार्डिंग डाउट करता है, अगर कोई संदेह है, तो सिंपल सा फंडा है कि सामने वाले को बुला के सामने बैठा के बात करो। किसी और दूसरे तीसरे से बात करने से और करवाने से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप फेस टू फेस उस चीज को समझो और बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए प्रॉब्लम है, उस चीज को क्लियर करो। सही रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा और मजा आएगा। क्योंकि दोस्त कोई दूसरा तीसरा और कुछ नहीं करता है, केवल मजा लेता है और कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर किसी के रिगार्डिंग अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उस बंदे से खुद जाके बात करो। किसी दूसरे तीसरे को मत बोलो बात करने के लिए, क्योंकि दूसरा तीसरा कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया दोस्त बहुत ही बेरहम है। जो दुनिया है ना, बहुत ही कमीनी दुनिया है। तुम्हारे मजे लेगी दोस्त, तुम्हारे जैसा तुम्हारा और दूसरे के जैसा दूसरे की जैसा बात करती है। सिंपल सी बात है। तो दोस्त किसी के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है तो उस बंदे से खुद जाओ और खुद बात करो, किसी दूसरे तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। पांचवें नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना है, रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब समझते हो क्या होता है? संबंध, रिश्ता। आपके फैमिली में या आपके साथ किसका क्या रिश्ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझना इस चीज को। आपका रिश्ता, आपका रिलेशन किसके साथ क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप अपने रिलेशन को समझोगे नहीं कि किसके साथ क्या रिलेशन है, किसके साथ क्या रिश्ता है, किसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, जब तक रिलेशन नहीं समझोगे तब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी रिलेशन है उस रिलेशन का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है, सिंपल सी बात है, चीज को समझना दोस्त। लाइफ बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी लाइफ है। मुश्किल से 80 के आसपास ही जाओगे, उससे ज्यादा नहीं जाओगे। तो रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उनसे जाके पूछो जिसके पास कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए दोस्तों रिलेशन को समझना बहुत ही जरूरत है। और लाइफ इतनी छोटी है कि अगर लाइफ में झगड़ा करते रह जाओगे, लड़ाई करते रह जाओगे, तो पूरी की पूरी लाइफ उसी चीज में निकल जाएगा। और नहीं तो अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे और ना ही इस दुनिया में कुछ कर पाओगे। पूरा का पूरा लाइफ उसी में जाएगा। और जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारा आने वाला जो जनरेशन है वैसे ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को समझो कि किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए और क्या रिस्पेक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत ही छोटी लाइफ है। इसमें लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहो, शांति से रहो
और जब तक शांति से नहीं रहोगे ना, तब तक इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो तुमको तरक्की की तरफ ले जाए, और कोई इंसान नहीं है जो तुमको धन दौलत दिला दे। लक्ष्मी वहीं पे वास करती है जहाँ पे शांति होता है, और जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, रिश्ता समझ में आता है कि किसका क्या रिश्ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना दोस्त, क्योंकि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है और फैमिली में प्रॉब्लम है तो फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कोशिश करो इन सब चीज़ों को क्लियर करो, क्योंकि हमेशा बड़े तो छोटे के सुनते नहीं है। फिर भी कोशिश करते रहो कि कुछ सीखे और कुछ समझे, क्योंकि बहुत ही छोटी लाइफ है। आज हो कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो किस लिए लड़ाई झगड़ा करना और क्यों करना। ना तुम लेकर जाओगे ना कोई और लेकर जाएगा, यहीं का यहीं सब कुछ रह जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।